पबाफिला आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास प्रोग्राम। 352 साल बाद इतिहास के घर वापसी, ज्ञानवापी की गवाही। बीते हुए कल का हर पल इतिहास का हिस्सा होता है। अतीत की घटनाएं किस्सों या कहानियां जैसी नहीं होती, ये गुजरे हुए लम्हों के उन दस्तावेज की तरह होती हैं जिसे पढ़कर नई पीढ़ी अपनी विरासत को जानती और समझती है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर हमने बीते हफ्ते अदालतों में दलीलों की बौछार देखी, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे सुने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मंदिर से जुड़े मामले को वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। आने वाले दिनों में इस पर नए सिरे से बहस होने वाली है। सिविल कोर्ट में पेश सर्वे की रिपोर्ट के बड़े तथ्य भी इसका हिस्सा होंगे। इस खास शो में आज मैं आपको ज्ञानवापी की पूरी दास्तान दिखाऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि ज्ञानवापी को मंदिर या मस्जिद बताने वालों की बातों में कितना दम है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खास शो ज्ञानवापी की गवाही। काशी में ज्ञानवापी पर कानूनी महाभारत। किसी फवारे को आप शिवलिंग कह देंगे तो आप कैसे माना जाएगा? शिवलिंग कह देंगे, शिवलिंग ही है। फवारा तो 400 वर्ष पहले तो फवारे का निर्माण ही नहीं हुआ था। जहाँ भगवान से अगर ज्ञान देते हैं उसी का नाम ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी का मतलब वापी मतलब भंडार होता है। काशी में 9 वापी है जिसमें मुख्य है ज्ञानवापी। आलमगीर मस्जिद से कहा जाता है, आलमगीर मस्जिद नाम है उसका। ज्ञानवापी तो क्षेत्र है, ज्ञानवापी तो पूरा क्षेत्र है। वो ज्ञान से आशय आप खुद समझ रहे हैं, और वापी से आशय जो है वो एक तालाब या पुराने जमाने में जैसे पोखरे वगैरह होते थे उससे है। 352 साल बाद इतिहास की घर वापसी। ये मस्जिद करते हैं, वो मस्जिद नहीं है, वो बाबा विश्वेश्वर का मंदिर था, मंदिर है और आजीवन मंदिर रहेगा। मैं नहीं सोचता मुसलमान नमाज पढ़ना है, मस्जिद में नमाज पढ़ना है, जो कोर्ट का मामला है। ज्ञानवापी को आप चारों तरफ से देखिए, अगर आपकी आंखों में रतौंधी नहीं हुआ है स्पष्ट रूप से देखिए तो आपको चारों तरफ से मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। खाली जब आप जान रहे कि सब खाली बस हवा बना हुआ है, कुछ है नहीं। मूर्ति भी शिव जी का है। हिंदू धर्म के अनुसार जो कुछ भी शिव जी का मंदिर का जो भी प्रीमाइस में आता है वो देना ही पड़ेगा। काशी में सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। ज्ञानवापी मस्जिद इस वक्त देश भर में सुर्खियों में है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कानूनी लड़ाई कब तक मुकाम पर पहुंचेगी। आस्था के मुद्दे पर दलीलों की जंग। तय रहे कि साक्ष्य मिला है वो तो न्यायालय के पास गया है, न्यायालय जो उसका फैसला करेगा वो समझा जाएगा उसके बारे में। अगर आप ज्ञानवापी मंदिर नहीं कर सकते तो मस्जिद खाने का भी अधिकार आपको नहीं है। अगर आप इसे विवादित मानते हैं तो सिर्फ ज्ञानवापी कहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। अदालत में तथ्यों पर तकरार। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिम दीवार पर स्वास्तिक के निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल भी मिले हैं। जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पूरे देश को सच सामने आने का इंतजार। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजू खाने के तालाब से शिवलिंग मिलने का दावा चर्चा में है और मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष इस दावे को फव्वारा बताकर खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद या मंदिर, ज्ञानवापी की लड़ाई इस वक्त कुछ मोड़ पर है कि सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। ज्ञानवापी की गवाही। ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब वाराणसी जिला जज की अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से इस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके बाद बनारस में क्या माहौल है, इस निर्देश के बाद काशी में गहमा गहमी कितनी बढ़ गई है और आने वाले हफ्तों में इसका क्या असर वहां देखने को मिलेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। ये साफ है कि अब ज्ञानवापी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसकी सुनवाई के दौरान हर पक्ष को तथ्यों के आधार पर दलीलें पेश करनी होंगी। इस सुनवाई में भावनाओं से काम नहीं चलेगा, सबूतों की गवाही पेश करनी होगी।
जटाकटाह सम्भ्रमण्डलिम्पने झरि विलोलवीचिवल्लली विराजमान मूर्धनि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। सन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर यह मस्जिद बनाई गई थी। बात भले ही 350 साल से ज्यादा पुरानी हो, लेकिन ज्ञानवापी का नाम हमेशा से विवादों में रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ये मसला अदालत में इस स्तर पर पहुंचा है। ये सब चीज मिला है तो शिव जी का मंदिर का ही है, सब मूर्ति भी शिव जी का है। हिंदू धर्म के अनुसार जो कुछ भी शिव जी के मंदिर का जो भी प्रीमाइसिस में आता है वो देना ही पड़ेगा। सफेद रंग के इस इबादतगाह को बने सदियां बीत गई, लेकिन इसकी इतनी चर्चा शायद ही कभी हुई हो जितनी अभी हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में बनी इस ज्ञानवापी मस्जिद की अहमियत क्या है, ये यहाँ रहने वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मंदिर और मस्जिद के कानूनी पेच को समझने से पहले आपको यहाँ के बाशिंदों की गवाही सुननी चाहिए। पश्चिमी की तरफ का दीवार आप देख लीजिए, उन दीवार की कलाकृतियों को आप देख लीजिए। उन कलाकृतियों में जो भी कलाकृति उभर के आ रही है वो सनातन और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को बता रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है। आपके महज कहने से हम ये नहीं मान लेते हैं कि वो मस्जिद है। चारों तरफ की दीवारों में आपको बता दूं कि अपने जो मंदिर के प्रतीकात्मक जो स्वरूप होते हैं वो चारों तरफ आपको वही दिखाई देंगे। आप हर तरफ जिधर भी आप जाएंगे आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। और ये लोग भी जानते थे, इसकी वजह से यहाँ पहले नमाज अदा नहीं होती थी। 14 से 16 मई के बीच जब सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में दूसरी बार सर्वे हुआ तो इसके आखिरी दिन हिंदू पक्षकारों ने मस्जिद परिसर के वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा किया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फौरन फव्वारा बताकर खारिज कर दिया। लेकिन जब अदालत में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसके कुछ तथ्यों ने सबको हैरान कर दिया। बात वादी यानी हिंदू पक्ष की करें तो वजू खाने में मिले काले पत्थर जैसी चीज शिवलिंग है, वहीं जो प्रतिवादी पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है इसे फव्वारा बता रहा है। इसके इतर जो सर्वे की रिपोर्ट है उसका जिक्र कर लें तो जो ज्ञानवापी परिसर है जहां पर सर्वे हुआ है वहां पर कई तरह के ऐसे प्रमाण मिले हैं, कई तरह के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू मंदिरों की आकृतियों जैसे हैं। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष फव्वारे में पानी कैसे आ रहा होगा इसकी जगह नहीं दिखा पाया है। ज्ञानवापी की गवाही को समझने के लिए कोर्ट में पेश दूसरी सर्वे रिपोर्ट के सबसे चर्चित तथ्यों को आपको जरूर समझ लेना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी का वजूखाना लोहे की जाली से 3 तरफ से बंद था। वजूखाने के तालाब में 2.5 फीट ऊंचा बेस मिला। पानी कम होने पर इसमें काले पत्थर की आकृति मिली। इस आकृति का व्यास 4 फीट है। काले पत्थर के ऊपर गोलाकार डिजाइन का सफेद पत्थर दिखा। काले और सफेद रंग के पत्थर अलग अलग थे। सफेद पत्थर के बीच आधे इंच की चौड़ाई का गोलाकार छेद दिखा। ये छेद बीचों बीच था। इसके अलावा कोई छेद खोजने पर भी नहीं मिला। इस आकृति में पाइप घुसाने की कोई जगह नहीं मिली। बनारस की इन गलियों में इस वक्त इसी बात की चर्चा है, ज्ञानवापी प्रकरण में बहस कैसी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर किसकी बहस दमदार साबित होगी। मामला आस्था का है, मुद्दा संवेदनशील है, बावजूद इसके बहस में कहीं न कहीं अपनापन और इसके साथ ही
संवेदनशीलता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी जहाँ पे जो कि ज्ञान का उदय जो होता है द्योतक, जहाँ से ज्ञान पैदा होता है, उसको ज्ञान को जो विश्व को प्रकाशित करता है। सब लोग 33 करोड़ देवी देवता सारे ऊपर से लेके सभी जो नक्षत्र चंद्रमा सब जो सुनते हैं कि ज्ञान भगवान शंकर क्या ज्ञान, जहाँ भगवान शंकर ज्ञान देते हैं उसी का नाम ज्ञानवापी है। सर्वे रिपोर्ट में शामिल शिवलिंग से जुड़ी बातों को लेकर काशी में चर्चा गर्म है। सभी का अपना अपना विश्लेषण है। ज्ञानवापी से जुड़े सबूत चाहे जो गवाही दें, लेकिन आम लोगों के बीच इस मुद्दे पर हो रही चर्चा में आस्था का वजन कहीं ज्यादा भारी दिखता है। वो बाबा शिवलिंग ही हैं। हम लोगों को पूरी आस्था है, क्योंकि हम लोग नंदी को जब देख रहे हैं वो बहुत प्राचीन काल से देखते चले आ रहे हैं। तो उसका मुंह जब इधर की तरफ किया गया है, तो वो नंदी का मुंह जब भी किसी भी कारणवश किया जाता है तो वो आपको बता दें कि बाबा की तरफ ही किया जाता है। दोनों पक्षों के लोगों की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। अदालत में सर्वे को पूरी तरह संवैधानिक ठहराने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी। याचिका में सर्वे के कदम को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खास निर्देश दिए। इसके तहत ज्ञानवापी केस की सुनवाई सिविल कोर्ट की जगह अब जिला अदालत में होगी। जिला जज तय करेंगे कि 1991 एक्ट का यह उल्लंघन है या नहीं। वहीं जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तब तक वजू खाना सील रहेगा, लेकिन नमाज जारी रहेगी। नमाजियों के वजू का इंतजाम जिला प्रशासन को करने को कहा गया है। जहां शिवलिंग का दावा किया गया है वो जगह सुरक्षा में रहेगी। ज्ञानवापी से मिले सबूत इस केस में खास अहमियत रखेंगे, इसलिए इस वक्त सर्वे में मिले खास चिन्ह और प्रतीकों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बाकी सारी बातें पीछे हैं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। आस्था के मामले में कई मर्तबा भावनाएं हावी हो जाती है और तर्कों की धार कमजोर पड़ जाती है। इसलिए एबीपी गंगा दोनों पक्षों की बात करता है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर मुद्दे की तह तक जाएं और किसी भी खबर के हर पहलू से आपको वाकिफ कराएं। इसलिए हमने ज्ञानवापी के आसपास के इलाके की खाक छानी, स्थानीय लोगों से बात की, हर पक्ष की बातें सुनी और सबके नजरिए को ज्ञानवापी की गवाही के जरिए हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक बात को करीब से महसूस किया कि इस मुद्दे को लेकर कई संगठन चाहे जितनी आक्रामक भाषा में बात करते हों, लेकिन जमीन पर आम लोग संवाद के पक्षधर हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत में सच पर मुहर लगेगी। काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ सैकड़ों मस्जिद हैं तो अनगिनत मंदिर भी हैं, लेकिन कहीं भी किसी को भी लेकर ऐसा कानूनी विवाद नहीं है जैसा ज्ञानवापी को लेकर है। हिंदू पक्ष ने यानी वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है और अब ये मामला देश भर की सुर्खियों में है। सारे देवी देवता हैं और सारे, और उसके बाद जो इसके अंदर जो आकृतियां हैं, जितने खंबे हैं, सब में देवी देवता बोल रहे हैं। चारों तरफ संस्कृत में वेद के द्वारा लिखा हुआ मंत्र है। हाँ, बाबा स्वयं प्रकट हुए थे मस्जिद के नीचे। वो विग्रह, वो शिवलिंग आज भी वहाँ उपस्थित है, उसमें कोई क्षति नहीं पहुँची है। उसी के ऊपर औरंगजेब के समय तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो सनातन धर्मी होगा या जो हिंदू होगा या जो ब्राह्मण होगा, उस हर व्यक्ति को पीड़ा होती होगी जब वो पश्चिमी दीवार की तरफ देखता होगा। लोग कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप देखेंगे पश्चिमी दीवार पर आपको जो है घंटियों के चित्र, कमल, इस प्रकार के सारे चित्र दिखाई देंगे। ज्ञानवापी को इतिहास के नजरिए से बताने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब अदालत में ये तय होगा कि इसे मंदिर बताने वालों की दलीलों में
कितना दम है? भगवान शंकर के बारे में मैं कुछ नहीं बता। भगवान शंकर का आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई बताना बहुत दूभर है। भगवान शंकर तो धरती से ऊपर से लेकर ब्रह्मांड तक है, कितनी लंबाई बताया जा सकता है, लेकिन यह शिवलिंग है। वो मिलती रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहने का हम किसी के मुंह पर रोक ताला लगा सकते हैं? कोई कह रहा कहने दीजिए। हमारी उम्र के हिसाब से मैं 40 साल से तो मस्जिद में जा ही रहा हूँ। क्या देखा आपने? हमेशा देखा नमाज होती है मस्जिद है, और हमेशा हो रही, कई सौ बरस से वहाँ पे नमाज होती है। लेकिन आप इस बात को कहेंगे कि आप किसी फव्वारे को आप शिवलिंग कह देंगे तो आप कैसे माना जाएगा कि शिवलिंग कह देंगे आप? ज्ञानवापी का मामला इस वक्त सबकी जुबान पर है। एबीपी गंगा आपको हर तथ्य से रूबरू करा रहा है ताकि आप अपनी राय तथ्यों के आधार पर बनाएं, न कि भावनाओं में बहकें। ज्ञानवापी के आसपास की गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए लोगों के लिए इस विवाद को समझने का नजरिया सिर्फ इतिहास की किताबें ही नहीं बल्कि उनकी आंखों देखी भी है। बचपन से ही मैंने देखा है कि वहाँ पे सुबह शाम काफी सुहागिन महिलाएं वहाँ के सिंदूर अर्पण करती थीं, आरती पूजा भोग प्रसाद किया करती थी। और एक हंसने वाली बात है कि माताएं बहनें जो है प्रसाद चढ़ाती थीं वो हम लोग उठा के खा के वहाँ पानी पीते थे और दिन भर खेला करते थे। एबीपी गंगा ने कई ऐसे लोगों से बात की जिनका घर ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल पास है और जो ज्ञानवापी के पास बचपन से ही रहते आए हैं। दशकों पुरानी इनकी यादें कई अहम जानकारियां देती हैं। इनके मुताबिक 1992 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने इक्का दुक्का लोग ही आया करते थे, लेकिन अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की तादाद हर साल बढ़ती चली गई। इनको भी मालूम है कि ये मंदिर का अवशेष है और मुगल शासकों ने जो है इस पर अपने अत्याचारी प्रयास से उस मंदिर का विध्वंस करके उस पर नमाज अदा की गई, जबकि इनके कुरान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी हथियाई हुई जमीन पर यदि आप नमाज अदा करते हो तो वो ऊपर वाले को स्वीकार नहीं होती। मस्जिद में आकर सालों से नमाज पढ़ने वालों की अलग दलील है। जब उनसे पूछा गया कि ज्ञानवापी की गवाही को लेकर हिंदू पक्ष सबसे ज्यादा दलील इस बात को लेकर दे रहा है कि अगर ये मस्जिद है तो इसकी दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह क्या बताते हैं। हिंदू पक्ष सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देकर पूछ रहा है कि ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर पान के पत्ते के आकार के फूल की आकृति क्यों है। मुस्लिम पक्ष की दलील बिल्कुल अलग है। की देवी देवता के त्रिशूल मिला, उसमें स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक का निशान बहुत जगह है। भी आदमी किसी हिंदू आदमी को दुकान दे दिया जाए किसी मस्जिद में, अगर स्वास्तिक उसने लगा दिया हो तो हम उसको नोच के फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको दुकान दिया है, दुकान कर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जल्द ही अदालत से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एबीपी गंगा ने यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच घंटों का वक्त बिताया। हम ज्ञानवापी के आसपास की तमाम गलियों में घूमे, लोगों से मिले और ये जानने की कोशिश की कि आखिर तमाम विवादों के बावजूद लोगों के बीच के आपसी संबंध कैसे हैं। सुकून की बात यह है कि तमाम लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि मामला कोर्ट में है और न्यायालय का हर फैसला सिर आंखों पर होगा। ज्ञानवापी की लड़ाई इस वक्त उस मोड़ पर है कि सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। काशी को देश भर में एक ऐसे केंद्र के रूप में जाना जाता है जहां हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ऐसे में दोनों ही पक्षों को भरोसा है कि ज्ञानवापी का मुद्दा भी आखिरकार जल्द हल होगा और ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस सवाल का उत्तर मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले काले पत्थर को हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग बता रहा है। अब इसको लेकर कई धर्मगुरु और संतों ने नई दावेदारी शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कुलपति तिवारी और अखिल भारतीय संत समिति जैसे संगठनों की मांग है कि इस शिवलिंग के पूजन की उसे इजाजत मिले। अब इस मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी चल रही है। काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ सैकड़ों मस्जिद हैं तो अनगिनत मंदिर भी हैं, लेकिन कहीं भी किसी को भी लेकर ऐसा कानूनी विवाद नहीं है जैसा ज्ञानवापी को लेकर है।
हिंदू पक्ष ने यानी वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है और अब ये मामला देश भर की सुर्खियों में है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में यहां से मिले काले पत्थर को हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग बता रहा है। अब इसकी पूजा को लेकर भी दावेदारी शुरू हो गई है। दावेदारी के साथ मजबूत दलीलें भी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने इस पर पहली दावेदारी पेश की है। ये बाबा विश्वनाथ का नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ का आनंद वन है और बाबा विश्वनाथ के आनंद वन में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग मिला नहीं है। वो शिवलिंग अनादिकाल से है और सन 92 में जिसको बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, तो जैसा नंदी के मुख के सामने वाला गेट खोल दिया जाए, क्योंकि बाबा की सेवा पूजा राग भोग स्नान ध्यान होना जरूरी है, चाहे बाबा किसी भी रूप में हो। बाबा तो बाबा है। मैं विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा ये अधिकार है और मैं भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ कि मैं अपने बाबा का जो नित्य सेवा पूजा आराधना साधना करूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी अब शिवलिंग पूजन को लेकर अपना दावा खुलकर जता रहे हैं। इसे लेकर अब वे कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। महंत ने एबीपी गंगा को सन 1780 की एक तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने इसको लेकर बड़ा दावा किया। जहाँ पे श्रृंगार गौरी का है और जहाँ पे ज्ञानवापी मैदान हुआ करता था, जहाँ पे एक ढूंगा पे टीला है जिसको औरंगजेब कहता है कि मेरा वो है, तो औरंगजेब जो है उसका काम था कि वो जो है वो जो मलबा गिरा था, मलबा मंदिर का, उसको नीचे रख के ऊपर दो संतों की समाधियां हैं। क्योंकि प्राचीन काल में साधु संत यहाँ से निकल के दरवाजा, आप देखिए ये नक्काशी दरवाजा है, ये नागर के समय का है। नागर ये चुनार के बड़े बड़े पत्थर है, बोल्डर लगे हुए हैं ये सब, और ये मंदिर का पूरा स्वरूप है। और सबसे बड़ा ये जो टोपा इनका बना हुआ है, टोपा, इस टोपा के ऊपर आप देखिए कमल का फूल पर ये देखकर शिखर तैयार है मंदिर के। संत समाज भी अब शिवलिंग की पूजा को लेकर अपनी तरफ से दावेदारी पेश करने में जुट गया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की माने तो व्यास परिवार और काशी की जनता के साथ नागा सन्यासियों और संत परंपरा के लोग भी शिव पूजन का अधिकार मांग रहे हैं। और शिवलिंग मिला है, नंदी का मुख उधर है, तो पूजन प्रारंभ होना चाहिए। और काशी के इस विश्वेश्वर महादेव अभिमुक्त क्षेत्र काशी में ये जो ज्योतिर्लिंग निकला है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और ये धरती में नीचे कहाँ तक है, इसी शिवलिंग के बारे में वेन सांग ने, जो चीनी यात्री था, उसने भी वर्णन किया है। रही बात पूजा की, तो पूजा का अधिकार दुनिया के प्रत्येक हिंदू को है। काशी की जनता और खासकर सिख समुदाय भी शिवलिंग पूजन के समर्थन में उतर आया है। सिख समुदाय के लोगों ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। काशी की जनता अब अलग मांग में जुट गई है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर पूजा की दावेदारी तेज हो गई है, लेकिन सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, काशी का हिंदू समाज है, ये लोग क्या कह रहे हैं पहले बग्गा जी से जान लेते हैं। क्या कहना आपका? ज्ञानवापी को अब हम लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर कहते हैं और कोई फवारा कहे चाहे कुछ भी कहे, वो शिवलिंग है और सारे उसमें निशान नज़र आ रहे हैं। तो अब हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग की मांग है कि वहाँ पे पूजा पहले भी होती थी और पूजा अब भी होनी चाहिए। काशी में जो ये ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, ये हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द न्यायपालिका न्याय दे, ताकि वहाँ पे हिंदू एकदम अपना सब कुछ उसको अच्छे ढंग से बना सकें। वो मंदिर है, मंदिर रहेगी, कोर्ट उसको जल्द से जल्द आदेश करे और मंदिर बनवाए। इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की दावेदारी का यह पहला मामला होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट का इस पर क्या रुख सामने आता है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।